हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कार्तिक मास में आप सबको आंवला नवमी की कथा जरूर सुननी चाहिए। आंवला नवमी की कथा सुनने से सब सुख सुविधाएं और धन धान्य की पूर्ति होती है, इसलिए आपको और बहुत ही धर्म होता है आंवला नवमी की कहानी सुनने से। तो आंवला के पेड़ की वृक्ष की पूजा करें, चाहे छोटा वृक्ष हो या बड़ा हो। आपको अगर बड़ा मिल जाए तो बड़े वृक्ष के नीचे जाके बैठ के कहानी सुननी चाहिए, नहीं तो छोटे वृक्ष की भी आप गमले में रखकर पूजा कर सकते हैं। और आंवला चढ़ाकर उनकी पहले अच्छे से पूजा अर्चना करें, दीपक जलाएं और फिर कथा करें। तो आंवला नवमी के दिन जो कथा कहते हैं मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसे सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी अधिक दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान किया और खाना खाया, खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि उस ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का साथ रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते अपने सारे परिवार का सुख रखना। इस तरह से यह आंवला की कहानी हो गई है। और आंवले वर्ष के नीचे नहीं तो अपने घर पे भी आप सुन सकते हैं। आंवला नवमी के दिन ये कथा सुनने से आपके घर में बरकत होगी, धन धान्य, लक्ष्मी माता की बहुत कृपा होगी। और आप सबको कार्तिक मास में सभी मंदिरों में जाकर, जो भी आपके आसपास में मंदिर हो वहां आपको वर्ष जरूर मिलेगा, उसकी आप परिक्रमा भी करें। 108 परिक्रमा करने का विधान है, लेकिन अगर आप 108 नहीं कर पाए तो कम से कम 8 परिक्रमा अवश्य करें। और आंवले जरूर अर्पित करें भगवान को, विष्णु जी को, या मंदिर में आप अर्पित कर सकते हैं। और दिया जलाकर 108 परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद। आपको